हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम केएन पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग को पता है कि ये सेट डेली सुबह में 8 बजे मिलता है। ठीक है, और एक सेट रात को 8 बजे जो साइंस का लेते हैं डेली 40 क्वेश्चन उसमें रहता है। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी तक हम 10 सेट साइंस का करा चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले केएन पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी के लिए सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला दे रखा है, इसे तिब्बत में सैंगपो और चीन में यार्लुंग जामगुबो कहा जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चेमांगयुंग डुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। तो 1 और 2 आपका सही है। फरक्का बैराज बांग्लादेश में प्रवाहित होती है जहां इसे पद्मा कहा जाती है, गलत है। तो मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही, पहला और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य का वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है। आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 2 का एक तरह समझिए कि सन का जो फ्यूल होता है, फ्यूल का काम कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो। इसमें सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। याद रखिएगा, सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो जो हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो, यानी मक्का में इनका हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए आगे, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये कब लिखी गई, तो याद रखिए 1868 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है, यानी लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो याद रखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है। याद रखिए शनि को क्या होता है, शनि में रिंग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और बुध ग्रह क्या होता है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह भी कौन है, बुध। याद रखिएगा। एक होता है सबसे गर्म ग्रह, अगर पूछा है तो कौन होता है, गर्म ग्रह क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्र से और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। सबसे गर्म होता है। गर्म होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घन वनों से अधीन यानी घिरा हुआ है। तो 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो, यानी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। NH2 जो है सबसे क्या हो जाएगा, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी। तो 8 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। जॉन कीट्स इसका राइट आंसर हो। याद रखिए जॉन कीट्स जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि म्यांमार का पूर्णकालीन नाम क्या था। तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी बर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ताजमहल की रूपरेखा ने डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी। डिजाइन जो है किसके द्वारा बनाई गई थी, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा।
उस्ताद ईसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए उस्ताद ईसा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हरित स्थल जिसको ग्रीनलैंड कहते हैं, ठीक है ना, ग्रीनलैंड आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 होगा। यह बड़ी बर्फ चादर है, यानी हरित स्थल जो है ग्रीनलैंड जो है ये बड़ी बर्फ चादर है। और ये कहाँ, जब मैप आप देखिएगा तो ये उत्तरी ध्रुव के पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ये ग्रीनलैंड यहाँ पर है, ठीक है। और ये कौन से महासागर, तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि ताजमहल बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका यानी शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ताजमहल का निर्माण जो हुआ था 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर हाथी दांत के समान सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यानी 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखिए 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी, तो याद रखिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। अगर ये मिनिमम कहता तो मिनिमम कितना होता, 35 होता, लेकिन अधिकतम पूछा जा रहा है तो इसका क्या आंसर हो, देखिए क्या ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ऐसा कोई सीमा नहीं, याद रखिए ऐसा कोई सीमा नहीं है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता तो कौन जाना जाता ये बताना है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 यानी पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद नहीं 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। क्वेश्चन 17 कहता है कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे। अली अकबर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिए सरोद वादक है, या इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18। रामायण उसके बाद डैश दे रखा है द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, तो आपको बताना है किसके द्वारा ये रामायण जो लिखा गया है, तो याद रखिए वाल्मीकि के द्वारा लिखा है, रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है कि अध्यापक दिवस जो है मनाया जाता है, अध्यापक दिवस जो है मनाया जाता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 5 सितंबर को, याद रखिएगा 5 सितंबर को अध्यापक शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 सितंबर को महान अध्यापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। वह शिक्षा के प्रति निष्ठावान थे, वह एक प्रसिद्ध राजनीतिक और विद्वान और भारत के राष्ट्रपति एवं भारत और सबसे बढ़कर एक अध्यापक थे, ठीक है। तो याद रखिए इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है अध्यापक दिवस यानी शिक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है, तो आपको बताना है 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए स्टेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अस्टेपी किस कटिबंध का घास है, तो याद रखिए अस्टेपी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 बताइए क्या होगा। कहता बॉस्टन टी पार्टी थी, बॉस्टन टी पार्टी थी क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 यानी चाय कर के विरोध का एक विरोध था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा
नहीं किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका यानी बरदौली सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया था। याद है 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह किसके द्वारा किया था, याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह क्या होता है, आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं, कितने अवधि तक पदासीन रहते हैं। तो इस राइट आंसर आपका 65 वर्ष, याद रखिएगा। यानी यूपीएससी के सदस्य जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होने का अपने पदासीन रह सकते हैं। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखा जाए तो 24 का राइट आंसर 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 यानी 6 वर्ष तक, और 65 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है आईआरडीपी किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। आईआरडीपी जो किसके दौरान प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो, यानी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया था, आईआरडीपी क्या किया था, प्रारंभ की गई थी। यानी सविनय ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना, याद रखिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है वेदांगों की संख्या बताए। वेदांगों की संख्या बताना है कितना होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 यानी 6 होता है। वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए कौन कौन सा होता है, तो शिक्षा होता है, निरुक्त होता है, कल्प होता है, छंद होता है, व्याकरण होता है, ज्योतिष होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले किसको रिकॉर्ड किया था, इसका राइट आंसर आपका 2 यानी पी तरंग को सबसे पहले क्या किया था, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया। तो 27 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा मेसोपोटामिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है। देश के किस भाग में बोली जाती है, तो याद रखिए बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, तो यह बिहार में बोली जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। तो बताइए 29 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 376 इसका राइट आंसर हो, याद है 376 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं, निम्नलिखित में से कौन जो एक प्रकार का चेक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, स्पीड चेक जो है एक प्रकार का चेक नहीं, बाकी क्रॉस चेक, ब्लैक चेक और बियरर चेक, लेकिन ये एक तरह का चेक नहीं। तो 30 का राइट आंसर आपका 4। याद रखिए चेक जो कितने प्रकार का होता है, चेक जो है कितनी तरह का होता है, तो याद रखिए 14 तरह का चेक होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का था बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आपसे पूछा बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, गौरैया जो है बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, याद रखिए कर्नाटक में। कहाँ है, ये कर्नाटक में। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में कर्नाटक दे रखा है। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको कर्नाटक देखा, दूसरा ऑप्शन में दे रखा नहीं कर्नाटक, यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो याद रखिए ये कर्नाटक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है, यानी किस राज्य से विभाजन को होने को था, तो बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि हड़प्पा स्थल बताना है कि नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी पे तट पर स्थित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी रावी नदी पर। याद रखिए रावी, मोहनजोदड़ो किस पे, तो सिंधु नदी पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को
राज्य सात करने का कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर आपका 2 यानी बिहार सरकार ने पारित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन बताइए 36। कहता निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं? आपको बताना है कौन सा ऐसा स्थल है जो राजगीर में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए बताइए इसका राइट आंसर को। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मलिक बया का मकबरा जो है ये राजगीर में स्थित नहीं है। याद रखिए मलिक बरा का जो मकबरा है ये राजगीर में स्थित नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जाता है, यानी किसी देश का विकास जो निर्धारित किया जाता है तो किस पे निर्धारित किया जाता है? तो याद है उसकी प्रति व्यक्ति आय से भी, उसके औसत साक्षरता स्तर से भी ज्ञात किया जाता है, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से ज्ञात किया। तो राइट आंसर पर क्या हो जाए यहाँ पर 4 राइट आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि अम्फान चक्रवात के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए अम्फान भारत और बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र में सुंदर वन प्रभावित किया था, तो ये भी राइट है। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों दक्षिण और उत्तर के 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, यानी 1 और 2 दोनों सही। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जाता है जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने से सक्षम है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 39 का 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी? आपको बताना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 40 का राइट आंसर आपका 3 यानी आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 क्या कहता है? उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। याद रखिए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया? तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है लंका की ओर हनुमान की छलांग जो है के सुंदर कांड का शुरुआत है। बताना है 43 के राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा रामायण इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया? तो बताना 44 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर 2 हो यानी आयरिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आयरिश यानी आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहते हैं भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पे रहे, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सतीश प्रसाद सिंह इसके राइट आंसर हो जाए। याद रखिए सतीश प्रसाद सिंह जो है इसके राइट आंसर हो जाए। कब से कब तक रहते? तो याद रखिएगा 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968, याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है बिहार के उदंतपुर यानी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ था? तो 47 का राइट आंसर आपका 3 यानी बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन 48 बताइए। कहता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, बताइए करंट अफेयर है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 है, विश्व बैंक समूह के द्वारा किया गया था इसे।
प्रकाशित और तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 49, बताइए 49 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी गोदावरी और कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए गोदावरी और कृष्णा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ यानी NH लंबाई वाला जिला आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पटना हो जाएगा, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के। तो यहाँ पर जो भी था जीके जीएस चला था, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका साइंस से स्टार्ट हो जाएगा 25। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों के साथ हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें 50 हमने डिस्कस कर दिया जीके का, और उसके बाद यहाँ से 25 साइंस का, अब बाकी 75 जिसमें आपका 50 हो जाएगा रीजनिंग और 25 हो आपका मैथ। इसका PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देगा, आप वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अब साइंस से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कौन सी गैस सबसे हल्की पूछा जा रहा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो। यानी सबसे हल्की गैस कौन है, तो हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हीलियम आता है, दूसरे नंबर पर हीलियम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश कैसा होगा, प्रकाश क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए छितरा जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, छितरा जाएगा, यानी एक तरह से स्कैटरिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि अधिक जैविक क्षति किससे होती है। अधिक जैविक क्षति जो है किससे होता है, तो याद रखिए गामा किरण से होता है, क्योंकि गामा किरण पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा। अगर अल्फा बीटा और गामा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होता है, तो याद आनी वेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है कि संबंधित माध्यम युग्म की क्रांति कौन से अधिक आपतन कोण पर संघित यानी सघन से विरल, सघन से विरल। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है, सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है, तो बताना इसका क्या राइट आंसर होगा, बताइए 54 का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पुरानी सघन से विरल का रहा, सघन से विरल, याद रखिएगा सघन से जब विरल में जाती है तो किसका कंडीशन, तो याद रखिए समग्र आंतरिक परावर्तन, इसको बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहते हैं कि ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयुक्त। इस तरह के क्वेश्चन हम साइंस में जो शाम का जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन करा चुके हैं। तो पीछे को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का यूज़ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, याद रखिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर वही हेडलाइट की बात करेगा या टॉर्च की बात करें तो उसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए किसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाए, यानी गामा किरण का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है दृष्टि के अस्तित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर पर 2 यानी सिनेमा इसका राइट आंसर हो, याद है सिनेमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58, बताइए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा, आपसे पूछ सबसे भारी तत्व कौन सा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑस्मियम होता है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका पूरा यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बताइए तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु, पूछा कि तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर धातु पूछता तो क्या होता, मरकरी हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए क्या होगा। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा
अंतरण को क्या कहते हैं, क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो बताइए 60 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी अवशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन 61, कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता न्यूनतम है? किसकी वेदन क्षमता न्यूनतम? तभी हमने बताया अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम बीटा का होता है, सबसे कम किसका होता है? अल्फा का होता है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी अल्फा का वेदन क्षमता क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो याद रखिएगा गामा का होता है, क्योंकि इस पर कोई आवेश भी नहीं होता। अल्फा पे प्लस होता है, बीटा पे माइनस आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि हेक्सामिथाइलिन डायनामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो 62 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट वाला नाइलॉन, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कार्बन यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो बताइए, यहाँ पर पहला दे रखा कि उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो ये आपका क्या है? सही है, लेकिन आपको गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग गलत कथन का चयन। दूसरा कहता है कि वे जल में घुलनशील नहीं होता। बिल्कुल सही बात, दूसरा स्टेटमेंट में क्या आपका सही है। ठीक है, तीसरा कहता है कि वे सहज ज्वलनशील नहीं होता। ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, वो ज्वलनशील होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो, गलत पूछ रहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। परिशोधित स्पिरिट उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिशोधित स्पिरिट उसको कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ने, कहने का मतलब ये हुआ परिशोधित स्पिरिट का मतलब है कि इसमें 90% क्या होता है? शराब, और 5% क्या होता है? पानी की मात्रा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन 65, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? बताइए कौन से 3 शब्द? 65 का राइट आंसर तो यहाँ पर बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ 4 यानी पॉपुलेशन हो जाएगा, पॉवर्टी होगा और पॉल्यूशन हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सही है, ये बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखा तो दूसरा जो है यानी अपघटक में किसका यूज किया जाता है? यानी अपघटक कौन होता है? तो बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिए बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो, यानी 2 आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग का डेटा बुक में दर्शाया जाता है? जो संकटग्रस्त प्रजातियां होता है उसे किस तरह के डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी लाल डेटा बुक में इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा? सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पुरानी कांच जो है सबसे बढ़िया कुचालक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? कह रहे क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? राइट आंसर आपका 2, यानी मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में क्या होता है? पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है कि अल्फा केराटिन कहता है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। अल्फा केराटिन जो एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर के बाद 3 हो जाएगी। ये ऊन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो यह ऊन में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होता है किन सूर्य के चारों जो चक्कर लगाता है, तो आपको बताना है किन ग्रहों के बीच ये चक्कर लगाता है। तो याद रखिएगा ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के
मध्य में होता है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह, तो देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, मंगल और बृहस्पति ग्रह, तो यहाँ ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, यानी मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं, याद रखिएगा। चलिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया था, कितना होता है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है, तो 73 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है कि दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, तो आपको बताइए 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका पहला हो जाएगा प्रेषित संकेत की आवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन 75, बताइए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है, बताना है कि निम्न में से कौन सी डिस्क जो है प्रचालन तंत्र कमांड है। 75 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, फॉर्मेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसमें 50 जीके और 25 आप लोग से साइंस डिस्कस किया हूँ। टोटल कितना हो गया 75, अब बाकी 75 बच गया, जिसमें हो गया आपका 50 रीजनिंग हो गया और 25 आपका मैथ हो गया। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना